एक बेर की चाहत, जिसने एक पिता को एक आदमखोर शैतान के साथ सौदा करने पर मजबूर कर दिया। 14 साल का इंतजार, एक मासूम जान और एक भूखा मगरमच्छ, या उसे कर्म का वो खौफनाक कर्ज चुकाना ही पड़ेगा? तो चलिए चलते हैं चंदनगढ़ के उस गांव में, जहां खुशियां तो आई, लेकिन अपने साथ एक भयानक शर्त लेकर। पुराने जमाने की बात है। आर्यावर्त के सुदूर दक्षिण में चंदनगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था, जहां की जमीन सोना उगलती थी और नदियां अमृत बहाती थी। लेकिन इसी राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन और उसकी पत्नी रेवती की जिंदगी में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक के। उनकी शादी को 20 साल बीत चुके थे, बाल सफेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियां अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी अब तक नहीं गूंजी थी। गांव के लोग ताने मारते, अरे ये तो निपुता है। लेकिन रामदीन और रेवती एक दूसरे के सहारे जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। उनके घर के पास ही एक जुलाहा रहता था, जिसका नाम था धन्नू। धन्नू थोड़ा कम अक्ल था, अपनी ही धुन में रहता था, पर रामदीन का पड़ोसी होने के नाते उनका सुख दुख साझा करता था। एक दिन शायद भगवान ने उनकी मूक प्रार्थना सुन ली। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी रेवती का पांव भारी हो गया। ये खबर रामदीन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। खुशियां झोपड़ी के कोने कोने में नाचने लगी। जैसे जैसे दिन बीते, रेवती की नई नई चीजें खाने की इच्छा जागने लगी। कभी खट्टा, कभी तीखा। रामदीन अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बिसात से बढ़कर उसकी हर इच्छा पूरी करता। वो सोचता, बस आने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, सूरज आग बरसा रहा था। ऐसे में एक दोपहर रेवती ने रामदीन का हाथ पकड़कर बड़े लाड से कहा, जी, मेरा मन खट्टे मीठे बेर खाने को कर रहा है, क्या आप ला देंगे? रामदीन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरी पगली, ये जेठ का महीना है, लू चल रही है, धरती तप रही है। इस मौसम में बेर कहां मिलेंगे? बेर तो सर्दियों में आते हैं। रेवती का चेहरा उतर गया। उसकी उदासी रामदीन से देखी नहीं गई। उसने अपना गमछा कंधे पर रखा और बोला, तू उदास मत हो, मैं कहीं न कहीं से तेरे लिए बेर ढूंढ कर लाऊंगा। रामदीन गांव से निकलकर जंगलों की खाक छानने लगा। एक जंगल से दूसरे जंगल पगडंडियों पर भटकता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, प्यास से हलक सूख गया, पर बेर का नामो निशान न था। वो हार मानकर लौटने ही वाला था कि उसे घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना सुनसान तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी गहरा काला और शांत था, मानो सदियों से सोया हो। लेकिन रामदीन की आंखें चमक उठीं। तालाब के उस पार एक झाड़ी पर लाल लाल पके हुए बेर लटक रहे थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, रामदीन बुदबुदाया। वो दौड़कर झाड़ी के पास पहुंचा, बेर तोड़े और अपनी झोली भरने लगा। उसने एक बेर चखा, स्वाद ऐसा कि अमृत भी फीका लगे। खुशी के मारे वो अपनी थकान भूल गया। अभी उसकी झोली आधी ही भरी थी कि अचानक तालाब का पानी जोर से हिलोरे लेने लगा। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पानी के बीच से एक विशालकाय डरावना मगरमच्छ ऊपर आया। वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। उसका शरीर किसी चट्टान जैसा सख्त और आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने जोर से सांस खींची तो ऐसी आंधी चली कि कमजोर रामदीन संभल न सका और सीधा तालाब के पानी में जा गिरा। वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने बिजली की गति से आकर उसका पैर पकड़ लिया। रामदीन का खून सूख गया। दोस्तों, रामदीन की जान तो अब मगरमच्छ के चंगुल में फंस गई है। बाप रे, सोचिए उस बूढ़े पर क्या बीत रही होगी। आगे क्या होता है, ये जानने से पहले अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आप हमारी ये कहानी किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं,
नीचे कमेंट करके अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब वापस चलते हैं तालाब के किनारे और देखते हैं कि क्या रामदीन जिंदा बच पाएगा या नहीं। मगरमच्छ अपनी भारी और खुरदरी आवाज में बोला, ए इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरे बेर चुराने की? आज बरसों बाद मुझे इंसान का ताजा मांस खाने को मिलेगा। रामदीन दर्द और डर से कराह उठा, भाई मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे बेर खाने की बहुत इच्छा थी। इस बेमौसम में बस यही बेर मिले, इसलिए मजबूरी में मैंने तोड़े। मुझ बूढ़े को खाकर तुझे क्या मिलेगा? मेरी हड्डियां तो वैसे भी सूखी है। मगरमच्छ हंसा, उसकी हंसी से पानी में बुलबुले उठने लगे। तेरी भावुक बातें मेरा पेट नहीं भर सकती, लेकिन तूने कहा तेरी पत्नी गर्भवती है। हाँ महाराज, हाँ, रामदीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मगरमच्छ की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और बोला, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। क्या शर्त है? मुझे सब मंजूर है, बस मुझे जाने दो। मगरमच्छ ने अपनी लाल जीभ लपल पाई। शर्त यह है कि अगर तेरे घर बेटा पैदा हुआ तो वो तेरा, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो मेरी होगी। तुझे उसे मेरे हवाले करना होगा। रामदीन के पास सोचने का वक्त नहीं था। मौत सामने खड़ी थी। उसने सोचा, पता नहीं लड़का होगा या लड़की, और फिर ये मगरमच्छ कौन सा मेरे घर का पता जानता है। अभी जान बचाना जरूरी है। उसने कांपते होठों से कहा, मंजूर है। मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। रामदीन अपनी जान और बेरों की झोली बचाकर वहां से ऐसे भागा जैसे पीछे मौत दौड़ रही हो। घर लौटकर उसने रेवती को बेर तो दिए, लेकिन उस भयानक सौदे का जिक्र नहीं किया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, लड़का ही देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। समय अपनी गति से चला और वो दिन आ गया। झोपड़ी में बच्चे की किलकारी गूंजी। कल मैं लोहार के पास जाकर अपने दांत पैने करवाऊंगा, फिर आकर तुझे खाऊंगा। ये सुनकर रूपा समझ गई कि उसकी जिंदगी की शाम आ गई है। मगरमच्छ सुबह होते ही लोहार की तरफ निकल गया। रूपा ने सोचा, मरना तो है ही, तो क्यों न कोशिश करके देखी जाए। उसने गुफा में पड़े ढेर सारे सोने चांदी के गहने इकट्ठे किए, उन्हें एक बड़ी टोकरी में रखा। फिर उसके ऊपर सूखे पत्ते और लकड़ियां रख दी। अब उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने गुफा की गीली मिट्टी और कीचड़ अपने पूरे शरीर पर मल लिया। अपने सुंदर बालों को बिखेर लिया, चेहरे पर कालिक पोत ली और कमर झुकाकर एक पुरानी लाठी हाथ में ले ली। अब वो सुंदर रूपा नहीं, बल्कि एक घिनौनी, बदसूरत और कोढ़ी बुढ़िया लग रही थी। टोकरी सिर पर रखकर वो लाठी टेकती हुई खट 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 गुफा से बाहर निकली। जैसे ही वो मुहाने पर पहुंची, सामने से मगरमच्छ आता दिखाई दिया। उसके दांत अब चमक रहे थे। मगरमच्छ ने उसे रोका और दहाड़ा, ए बुढ़िया, तू कौन है और मेरी गुफा से क्या ले जा रही है? रूपा का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आना चाहता था, लेकिन उसने अपनी आवाज को भारी और कपपाती हुई बनाया और बोली, मैं अंधी बुढ़िया हूं, हड्डियों की लड़ी हूं। मेरे बदन में क्या रखा है जो तू खाएगा? तेरी गुफा में तो एक ताजा गोलमटोल छोकरी बैठी है, जा उसे खा ले। मगरमच्छ मूर्ख था। उसने सोचा, सही तो कह रही है, इस कीचड़ सनी हड्डियों के ढांचे को खाकर क्या मजा आएगा? अंदर तो मेरी मलाईदार दावत इंतजार कर रही है। उसके मुंह में पानी आ गया। चल भाग यहां से, कहकर वो तेजी से गुफा के अंदर लपका। जैसे ही मगरमच्छ अंदर गया, रूपा ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जंगल की तरफ भागी। वो दौड़ी और दौड़ी, कांटों ने उसके पैर छलनी कर दिए, झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वो रुकी नहीं। थोड़ी देर बाद पीछे से मगरमच्छ की गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। उसे पता चल चुका था कि गुफा खाली है। वो गुस्से में पागल होकर उसके पीछे भागा। पेड़ों को तोड़ता हुआ, जमीन हिलाता हुआ
वह आ रहा था। रूपा भागते भागते घने जंगल के बीच पहुंच गई। अचानक उसे सामने से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। सामने एक विशालकाय शेर खड़ा था। पीछे मगरमच्छ, आगे शेर। मौत दोनों तरफ थी। रूपा की नजर पास ही खड़े एक विशाल, प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ सदियों पुराना था और इसमें दैवीय शक्तियां थी। रूपा ने दौड़कर उस पेड़ के तने को गले लगा लिया और रोते हुए प्रार्थना की, हे वन देवता, हे मेरे धर्म के साक्षी, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरी रक्षा करो। हे पेड़, तुम फट जाओ, मैं तुम्हें समा जाऊं और तुम बंद हो जाओ। रूपा की पुकार में इतनी सच्चाई और दर्द था कि कुदरत भी पिघल गई। गड़गड़ाहट के साथ वो विशाल तना बीच से फट गया। एक द्वार सा खुल गया। रूपा तुरंत उसके अंदर कूद गई और अगले ही पल तना वापस जुड़ गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मगरमच्छ और शेर दोनों वहां पहुंचे, लेकिन शिकार गायब था। वे एक दूसरे को गुर्राते हुए देखते रह गए। रूपा अब पेड़ के अंदर सुरक्षित थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत उसे यहां से कहाँ ले जाएगी। उसे नहीं पता था कि ये पेड़ ही अब उसकी दुनिया बनने वाला था, और यही पेड़ किसी राजकुमार के प्रेम का कारण बनेगा। और उसे ये भी नहीं पता था कि इसी जंगल के रास्ते से जल्द ही एक मूर्ख जुलाहा धन्नु गुजरने वाला है, जो अपनी बेवकूफी से इस कहानी के तारों को जोड़ने वाला है। चंदनगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा राजकुमार विक्रम और छोटा राजकुमार विजय। जहां छोटा राजकुमार विजय बहुत ही व्यावहारिक, हिसाब किताब में पक्का और दुनियादारी समझने वाला था, वही बड़ा राजकुमार विक्रम थोड़ा अलग मिजाज का था। वो भावुक था, उसे शिकार का शौक था और उसे प्रकृति के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपनी धुन में रहता था। कभी घुड़सवारी करता तो मीलों निकल जाता, कभी तलवारबाजी करता तो घंटों पसीना बहाता। रूपा के पेड़ में समाने की घटना के कुछ दिन बाद की बात है। राजकुमार विक्रम का मन राजमहल की चारदीवारी में उबने लगा। उसने अपने अंगरक्षकों और सेनापति से कहा, आज हम कालावन, वही जंगल जहां रूपा छिपी थी, में शिकार के लिए जाएंगे। सुना है वहां बड़े अद्भुत जानवर और पक्षी हैं। सेनापति ने आगाह किया, युवराज, वो जंगल शापित माना जाता है। वहां कोई आदमखोर मगरमच्छ भी रहता है और लोग कहते हैं कि वो जंगल भटका देता है। विक्रम हंसा, जो खतरा है वही तो क्षत्रिय का खेल है। चलो। घोड़ों की टापों से जंगल गूंज उठा। विक्रम सबसे आगे अपने सफेद घोड़े पवन पर सवार था। शिकार की तलाश में वे घने जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। दोपहर होते होते विक्रम अपने साथियों से बिछड़ गया। प्यास और थकान ने उसे घेर लिया। वो एक साफ जगह देखकर घोड़े से उतरा। संयोग देखिए, वो उसी प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुका, जिसके तने के अंदर रूपा छिपी बैठी थी। पेड़ इतना विशाल और घना था कि उसके नीचे दिन में भी शाम जैसा अंधेरा था। विक्रम ने सोचा कि घोड़े को बांधने से पहले दातुन कर लूं। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और पेड़ की एक लटकती हुई कोमल टहनी दातुन को काटने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही खंजर की नोक पेड़ की छाल से छुई, पेड़ के अंदर से एक दर्द भरी लेकिन बेहद सुरीली और मखमली आवाज आई, राजकुमार, धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। विक्रम का हाथ हवा में ही जम गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा कि सूखे पत्ते गिरने की आवाज भी सुनाई दे। कौन है? विक्रम ने ललकारा। कौन छिपकर बात कर रहा है? सामने आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आया। विक्रम ने सोचा शायद वहम होगा। उसने दोबारा खंजर उठाया और दूसरी टहनी पर रखा। फिर वही आवाज, और भी ज्यादा करुण और मीठी, राजकुमार, धीरे काट, कहीं मेरी उंगली कट न जाए, मेरा बदन छिल न जाए। अब विक्रम को यकीन हो गया
कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ में कोई आत्मा है, कोई परी है या कोई देवी वास करती है। दाई माँ ने बाहर आकर खुशी से कहा, बधाई हो रामदीन, तुम्हारे घर साक्षात लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर बिटिया तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनते ही रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां रेवती और पूरा पड़ोस खुशी मना रहा था, वहीं रामदीन का दिल बैठा जा रहा था। बच्ची वाकई बहुत खूबसूरत थी। गुलाब की पंखुड़ी जैसा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें। उसका नाम रखा गया रूपा। रूपा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती और निखरती गई। उसका स्वभाव भी उतना ही कोमल था। लेकिन रामदीन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो तालाब की तरफ जाना तो दूर, उस दिशा में देखता भी नहीं था। 12 साल बीत गए। रूपा अब एक किशोरी बन चुकी थी। रामदीन को लगने लगा था कि शायद वो मगरमच्छ उस वादे को भूल गया होगा। लेकिन पाप और उधार कभी पीछा नहीं छोड़ते। उस साल सावन में भारी बारिश हुई। नदियां उफान पर आ गई। बाढ़ का पानी जंगल से होता हुआ गांव के खेतों तक आ पहुंचा। एक दिन रामदीन अपने खेत से सब्जी तोड़कर लौट रहा था कि अचानक पानी से भरे रास्ते पर एक विशाल काया ने उसका रास्ता रोक लिया। वही लाल आंखें, वही खौफनाक जबड़ा। क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपकर कब तक भागेगा? मगरमच्छ की आवाज में गड़गड़ाहट थी। रामदीन के हाथ से सब्जी की टोकरी गिर गई। तो तुम? हां मैं। तूने सोचा मैं भूल गया? बता, तेरे यहां क्या हुआ? लड़का या लड़की? रामदीन ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर उसकी जुबान तालू से चिपक गई। उसकी चुप्पी देखकर मगरमच्छ दहाड़ा, झूठ मत बोलना। मुझे पता है तेरे घर लड़की हुई है। मेरी अमानत मुझे दे दे। रामदीन उसके पैरों, पंजों में गिर पड़ा। वो मेरी इकलौती बेटी है महाराज, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। उसे मत छीनो। मैं तुम्हें अपनी सारी गायें दे दूंगा, अपना खेत दे दूंगा। मगरमच्छ ने पूंछ फटकारी, मुझे तेरा खेत नहीं, वो लड़की चाहिए। सौदा सौदा होता है। अगर तूने कल उसे तालाब के किनारे नहीं भेजा, तो मैं गांव में आऊंगा और तेरे साथ साथ तेरी पत्नी और पूरे गांव को चबा जाऊंगा। रामदीन रोता बिलखता घर पहुंचा। उसकी हालत देख रेवती घबरा गई। रामदीन ने फूट फूट कर सारी बात बता दी। उस दिन के बेर, वो शर्त और आज की धमकी। रेवती तो जैसे पत्थर की हो गई। वो अपनी छाती पीटने लगी। हाय, मैंने वो मनहूस बेर क्यों मांगे थे? मेरी बच्ची को मौत के मुंह में भेजने से अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मगरमच्छ पूरे गांव को खत्म कर सकता था। उन्होंने एक भारी मन से एक योजना बनाई। अगली सुबह रामदीन ने आंसुओं को पीते हुए रूपा से कहा, बेटी, आज तुझे नानी के घर जाना है। तैयार हो जा, मैं तुझे छोड़ने चलूंगा। रूपा बहुत खुश हुई। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बालों में फूल लगाया और चहकती हुई बोली, बाबा, मैं नानी के लिए क्या ले लूं? उसकी मासूमियत देखकर रामदीन का कलेजा मुंह को आ रहा था। वे चलते चलते उसी मनहूस तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी शांत था, लेकिन सतह पर एक बेहद खूबसूरत बड़ा सा जादुई कमल का फूल तैर रहा था। ये मगरमच्छ की ही चाल थी। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम यहां किनारे पर बैठो, मैं जरा जंगल से लकड़ी ले आऊं। और हां, वो देखो कितना सुंदर कमल है। अगर तुम्हारा मन करे तो उसे तोड़ लेना। रामदीन वहां से हट गया, क्योंकि वो अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। उधर रूपा ने उस अद्भुत कमल को देखा। वो पानी के बिल्कुल करीब था। वो उसे लेने के लिए थोड़ा पानी में उतरी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमल थोड़ा आगे खिसक गया। रूपा हैरान हुई। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। अरे, ये तो और आगे चला गया। वो बुदबुदाई। अब पानी उसके घुटनों तक था। उसे डर लगने लगा। उसने आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, देखो, पानी घुटनों तक आ गया है और कमल खिसकता जा रहा है। जंगल में सन्नाटा था।
सिर्फ हवा की साया सानिया। रामदीन ने अपने कान बंद कर लिए। रूपा और आगे बढ़ी। पानी कमर तक आ गया। बाबा, पानी कमर तक आ गया है, अब कहाँ हो? कमल फिर खिसका। रूपा उसे पकड़ने की धुन में और गहरे पानी में चली गई। बाबा, पानी छाती तक आ गया है, मुझे डर लग रहा है बाबा। तभी पानी के अंदर हलचल हुई। वो कमल का फूल नहीं था, वो तो मगरमच्छ की पीठ पर रखा एक धोखा था। अचानक पानी फटा और मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोला। रूपा की चीख जंगल में गूंज गई, बाबा। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, मगरमच्छ ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। मगर उसे खाया नहीं। रूपा की सुंदरता और मासूमियत देखकर उस राक्षस का मन भी एक पल के लिए पिघल गया, या शायद वो उसे बाद के लिए बचाना चाहता था। वो उसे पानी के अंदर खींचता हुआ तालाब के दूसरे छोर पर बनी एक अंधेरी गुफा में ले गया। रामदीन, जो छिपकर ये सब देख रहा था, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो खाली हाथ और भरे हुए दिल के साथ घर लौटा, जहां रेवती की रो रो कर आंखें पथरा गई थी। उधर गुफा में मगरमच्छ ने रूपा को एक कोने में पटक दिया। आज मेरा पेट भरा हुआ है, मगरमच्छ ने गुर्राते हुए कहा। तू यही रहेगी। मैं जो शिकार लाऊंगा तुझे पकाकर देगी और घर का काम करेगी। जिस दिन तूने भागने की कोशिश की, उस दिन तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। रूपा डर के मारे एक कोने में दुबक गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रूपा उस नम और बदबूदार गुफा में कैदी बनकर रह गई। मगरमच्छ इंसानों और जानवरों को मारता, उनका मांस खाता और उनके गहने कपड़े लाकर गुफा में ढेर कर देता। रूपा उन मरे हुए लोगों का सामान देखकर सिहर उठती। वो समझ गई थी कि एक दिन उसका नंबर भी आएगा। वक्त बीतता गया। रूपा अब और भी सयानी हो गई थी। मगरमच्छ अब बूढ़ा होने लगा था। जंगल के जानवर उसके डर से तालाब के पास आना बंद हो गए थे। मगरमच्छ को शिकार मिलने में मुश्किल होने लगी। भूख उसे पागल करने लगी थी। एक रात मगरमच्छ ने रूपा को अपनी लालची आंखों से देखा। अब जंगल में शिकार नहीं मिलता। वो बड़बड़ाया, लगता है अब तुझे खाने का वक्त आ गया है। लेकिन अफसोस, मेरे दांत अब कुंद हो गए हैं। और वो आवाज ऐसी थी जिसने विक्रम के दिल के किसी सोए हुए तार को छेड़ दिया था। इतनी मिठास, इतना दर्द और इतनी मासूमियत उसने किसी इंसानी आवाज में आज तक नहीं सुनी थी। वो वही घुटनों के बल बैठ गया। हे देवी, तुम जो भी हो, मुझे क्षमा करना। मैं अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचाने जा रहा था। पेड़ के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने विक्रम के पसीने को सुखा दिया। शाम हो गई। अंगरक्षक उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। युवराज, हम परेशान हो गए थे। चलिए, महल लौटने का वक्त हो गया है। विक्रम उठा, लेकिन उसका मन उसी पेड़ में अटक गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर उस पेड़ को देखता रहा। महल पहुंचकर भी वो खोया खोया सा रहा। न खाने का होश, न पीने की सुध। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मेरी आंख फूट न जाए। अगले दिन से विक्रम ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने कक्ष में पड़ा छत को घूरता रहता। राजा महेंद्र सिंह और महारानी को चिंता हुई। राजवैद्य आए, नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं। बीमारी शरीर की हो तो दवा काम करे, यहां तो रोग दिल का था। आखिरकार राजा ने पूछा, बेटे, तुम्हें क्या दुख है? राज्य का खजाना तुम्हारे लिए खुला है। अगर किसी दुश्मन ने अपमान किया है तो कहो, उसका सिर तुम्हारे कदमों में होगा। विक्रम ने बहुत आनाकानी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। पिताजी, मुझे न राज्य चाहिए न दौलत, मुझे बस वो पेड़ चाहिए। पेड़? राजा हैरान रह गए। कौन सा पेड़? विक्रम ने अपनी जिद बताई। कालावन के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ है, मैं उससे विवाह करूंगा। वही मेरी रानी बनेगा। अगर मेरी शादी उस पेड़ से नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया।
मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजकुमार पागल हो गए हैं। कानाफूसी शुरू हो गई। पेट से शादी? ये तो अनर्थ है। राजा ने बहुत समझाया, बेटे, तुम क्षत्रिय हो। सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते कतार में खड़े हैं। लकड़ी के ठूंठ से शादी करके हमारी नाक क्यों कटवाते हो? लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। आप उसे लकड़ी का ठूंठ कहते हैं, पर मेरे लिए वो मेरा जीवन है। फैसला आपके हाथ में है। या तो पेड़ से मेरी शादी होगी या मेरी अर्थी उठेगी। इकलौते और लाडले बेटे की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। बेटे की जान नाक कटने से ज्यादा कीमती थी। आदेश जारी हुआ। शाही लवाजमे के साथ सेना कालावन गई। मजदूरों ने बड़े जतन से उस विशाल पेड़ को जड़ों सहित खोदा। उसे एक बड़े रथ पर रखा गया और गाजे बाजे के साथ राजमहल लाया गया। पूरा शहर तमाशा देखने उमड़ पड़ा। लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे कि राजकुमार का दुल्हन पेड़ कैसा दिखता है। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने अफसोस जताया। राजमहल के सबसे खूबसूरत बाग में उस पेड़ को दोबारा लगाया गया। पंडितों ने मंत्र पढ़े, अग्नि जलाई गई। राजकुमार विक्रम ने पेड़ के तने के चारों ओर फेरे लिए, उस पर सिंदूर का टीका लगाया और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। ये इतिहास की सबसे अनोखी शादी थी। शादी के बाद विक्रम ने आदेश दिया, ये बाग अब मेरी रानी का कक्ष है। यहां मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आएगा। रात को विक्रम बाग के बीच बने एक मखमली बिस्तर पर सोता और सामने वो पेड़ खड़ा रहता। विक्रम पेड़ से बातें करता, तुम बोलती क्यों नहीं? उस दिन तो तुमने बात की थी। पर पेड़ खामोश रहता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पेड़ के अंदर रूपा सब सुन रही थी। वो डरी हुई थी, लेकिन राजकुमार का प्रेम देखकर उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा था। दिन भर वो पेड़ के अंदर दुबकी रहती, लेकिन रात के तीसरे पहर जब गहरा सन्नाटा होता और राजकुमार गहरी नींद में सो जाता, तब जादुई करामात होती। पेड़ का तना धीरे से खुलता, रूपा बाहर निकलती। इतने महीनों में अंधेरे में रहने के कारण उसका रंग और भी निखर कर कुंदन जैसा हो गया था। उसके बाल घुटनों तक लंबे हो गए थे। वो दबे पांव राजकुमार के पास जाती, उसे सोते हुए निहारती। उसे यकीन नहीं होता था कि कोई उससे, एक पेड़ से, इतना प्यार कर सकता है। राजकुमार के सिरहाने जो भोजन, दूध, फल, मिठाइयाँ रखा होता था, रूपा उसे खाती। फिर वो राजकुमार के चरण दबाती, उसके माथे से पसीना पोंछती। वो पूरे कमरे की सफाई करती, बिखरे हुए कपड़ों को तह करती और सुबह का तारा निकलने से पहले वापस पेड़ में समा जाती। सुबह जब विक्रम उठता तो हैरान रह जाता। खाना कौन खा गया? मेरे पैर किसने दबाए? ये कमरा इतना साफ कैसे है? उसे शक होने लगा। उसे लगा कि उसकी पेड़ वाली रानी रात को जागती है। उसने इसका पता लगाने की ठानी। एक रात विक्रम ने सोने का नाटक किया। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन थोड़ा सा देख सकता था। उसने अपनी सांसों को गहरा कर लिया, जैसे वो गहरी नींद में हो। आधी रात बीती, सन्नाटा छाया। अचानक पेड़ के तने से हल्की सी चरमराहट हुई। विक्रम का दिल धक धक करने लगा। उसने देखा, पेड़ का तना खुला और उसमें से साक्षात बिजली जैसी चमकती हुई एक युवती बाहर निकली। वो इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्मिंदा हो जाए। वही रूपा। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। रूपा ने भोजन किया, पानी पिया और फिर बड़े प्यार से विक्रम के पास आकर बैठी। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। विक्रम ने सोचा, तो यही मेरी रानी है। ये तो किसी अप्सरा से भी सुंदर है। लेकिन ये इस पेड़ की कैद में क्यों है? ये दिन भर उस अंधेरे में क्यों सड़ती है? उसे गुस्सा आया, रूपा पर नहीं, उस पेड़ पर जिसने उसे कैद कर रखा था। उसने फैसला किया कि आज वो इस खेल को खत्म कर देगा। जब रूपा कमरे के दूसरे कोने में सफाई करने गई, विक्रम दबे पांव बिस्तर से उठा। उसने पास ही जल रही मशाल उठाई। वो तेज कदमों से पेड़ के पास गया। पेड़ का द्वार खुला हुआ था।
विक्रम ने बिना एक पल गवाए वो जलती हुई मशाल पेड़ के खोखले तने के अंदर डाल दी। सूखी लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। भक से आग की लपटें उठीं। आग की तपिश और रोशनी देखकर रूपा पलटी। अपनी पनाहगार, अपने घर को जलता देख वो चीख पड़ी, आह, तुमने ये क्या किया? वो दौड़ती हुई आई। मेरा घर, मेरी जान बचाने वाला पेड़, तुमने उसे जला दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, दुनिया मुझे मार डालेगी। वो रोने लगी और जलते पेड़ की तरफ लपकी। लेकिन विक्रम ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, पागल मत बनो। वो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा पिंजरा था। इतना बड़ा राजमहल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो। बेवजह इस पेड़ के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? रूपा ने रोते हुए उसकी छाती पर मुक्के मारे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैंने उस पेड़ से नहीं, तुमसे शादी की है। आज से तुम मेरी रानी हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। राजकुमार की आंखों में इतना सच्चा प्यार देखकर रूपा पिघल गई। उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना महत्व दिया था। उसे लगा जैसे सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में आग गिरी हों। उस रात जलते हुए पेड़ की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया। अगली सुबह जब राजमहल के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि बागीचे का पेड़ राख हो चुका है, लेकिन राजकुमार के साथ एक दिव्य सुंदरी खड़ी है। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रूपा, जो कल तक मगरमच्छ के डर से गुफा और पेड़ में छिपी थी, अब चंदनगढ़ की बड़ी बहुरानी बन गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नियति ने अभी तो बस एक धागा सुलझाया था, दूसरा धागा उलझने के लिए तैयार था। इसी दौरान रूपा के गांव रामपुर में एक और घटना घट रही थी। रूपा का पड़ोसी, वो मूर्ख जुलाहा धन्नू, अपनी जिंदगी से परेशान था। रूपा के गायब होने, जिसे गांव वाले उसकी मौत समझते थे, के बाद रामदीन टूट गया था। धन्नू अक्सर रामदीन के पास बैठता, लेकिन अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से उसे और दुखी कर देता। धन्नू की बीवी बहुत तेज तर्रार थी। एक दिन उसने धन्नू को डांटते हुए कहा, अरे ओ निकम्मे, दिन भर घर में बैठा रोटियां तोड़ता है, देख नहीं रहा घर में फूटी कौड़ी नहीं है। जा, शहर जा और कुछ कमा कर ला। जो रुई, कपास रखी है उसका सूद कात और शहर जाकर बेच। धन्नू ने सिर खुजलाते हुए कहा, पर शहर तो बहुत दूर है, मुझे रास्ता नहीं पता। बीवी ने बेलन दिखाया, नाक की सीध में चला जा। चंदनगढ़ की मंडी में अच्छा भाव मिलेगा। जब तक पैसे लेकर नहीं लौटेगा, घर में घुसने नहीं दूंगी। धन्नू डर गया। उसने रुई की एक बड़ी गठरी बनाई, उसे अपने सिर पर रखा और गांव की पगडंडी पकड़ ली। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, शहर जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, फिर जलेबी खाऊंगा। उसे नहीं पता था कि उसका ये सफर कितना लंबा और कितना मजेदार होने वाला है। वो नहीं जानता था कि उसकी ये यात्रा उसे उसी राजमहल तक ले जाएगी जहां रूपा रानी बनकर बैठी है, और जहां उसकी मुलाकात एक और अजीबोगरीब पात्र भारो से होने वाली थी। धन्नू अपनी धुन में मगन गांव की सीमा पार करके नदी के किनारे पहुंचा। धूप तेज थी तो उसने सोचा, थोड़ी देर सुस्ता लूं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती, या शायद सबसे बड़ी करामात की शुरुआत थी। रूपा के महल में बसने के बाद, जहां एक तरफ बड़े राजकुमार विक्रम की दुनिया खुशियों से भर गई थी, वहीं दूसरी तरफ रूपा के पुराने गांव रामपुर से एक और कहानी आकार ले रही थी। धन्नू जुलाहा, जो बेचारा अपनी पत्नी की डांट के डर से रुई की एक बड़ी गठरी सिर पर लादे चंदनगढ़ के बाजार की तरफ निकला था, अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था।
पसीने से लथपथ धन्नु एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं, मुंह हाथ धो लूंगा तो ताजगी आ जाएगी। उसने रुई की भारी गठरी जमीन पर रखी और नदी के ठंडे पानी में मुंह धोने लगा। वो अपनी ही मस्ती में था कि अचानक मौसम ने पलटा खाया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार आंधी चलने लगी। साय साय हवा के तेज थपेड़ों ने जोर पकड़ा। धन्नु अभी संभल भी नहीं पाया था कि हवा का एक बवंडर आया और उसकी हल्की फुल्की रुई को उड़ा ले गया। देखते ही देखते उसकी महीनों की मेहनत हवा में बिखर गई। रुई के फाहे बादलों की तरह उड़ गए। धन्नु हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी लुगाई तो मेरी खाल उधेड़ देगी। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो अपनी बीवी को क्या जवाब देगा। वो पागलों की तरह आसमान की तरफ देखने लगा जहां उसकी रुई उड़ रही थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, फुर फुर, बेचारा धन्नु। खाली हाथ और खाली दिमाग लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, जहां उसकी महीनों की कमाई बादलों के साथ फुर्र हो गई थी। डर और सदमे ने उसकी सोचने की शक्ति छीन ली थी और जुबान पर बस यही एक रट रह गई थी, फुर। लेकिन धन्नु नहीं जानता था कि ये फुर कोई साधारण बड़बड़ाहट नहीं है। ये वो जादुई मंत्र है जो अब उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। ये एक शब्द उसे चोरों से पिटवाएगा, मातम में मरवाएगा और बारात में धुनाई करवाएगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी रास्ता भटकने पर ही सही मंजिल मिलती है। क्या धन्नु का ये पागलपन उसे बर्बाद कर देगा, या यही फुर उसे अनजाने में उस राजमहल तक ले जाएगा जहां तकदीर उसका इंतजार कर रही है? हंसी, मार और किस्मत की इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए और ये जानने के लिए कि धन्नु की ये रट कहां जाकर रुकती है, हमारे साथ चलिए कहानी के अगले भाग में। भाग 2 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए उसे मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना। देखते हैं आप में से कितने लोग धन्नु के लिए दुआ करते हैं।